नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसकी सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमें दोस्तों ध्यान रखना है, जो गलतियां हम पेपर में करते हैं उन गलतियों से कैसे बचना है और अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी आपके 10th क्लास के पेपर होते हैं, जो उसमें मल्टीपल होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम मल्टीपल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है और हम जो है क्या करते हैं, उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि कभी-कभी हम आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें छोटे से छोटे क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर बहुत ही आराम से देना है, ताकि हमारा जो है मल्टीपल जो ब्लॉक्स होते हैं भरने के लिए आपके ओएमआर शीट पे आते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम थ्योरी वाला पोर्शन करते हैं, लिखने वाला काम करते हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम कॉपी को कैसे लिखें। तो सबसे पहला काम ये है, देखिए जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस साइड ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लाइन जो है नहीं खींचना है। इससे कॉपी चेक करने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि आप जो है पेज को भरने के लिए, उसको कवर करने के लिए आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, जिससे आपकी कॉपी, जो आपका वर्क एरिया है, जो आपको कॉपी लिखनी है, वो एरिया आपका छोटा हो जाए। दूसरी चीज, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी पार्ट को हम करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं या जिस टाइप का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले उसको मेंशन करना है। तो हम लोग यहाँ पर, अगर हिंदी का पेपर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर खंड आ बा, जो भी है हमको उस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे कि हम कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उस प्रश्न में कौन सा खंड हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो बहुत जरूरी चीज होता है। और दोस्तों, कोशिश ये करना है हमको कि जिस भी प्रश्न का उत्तर हम कर रहे हैं, उसमें खंड आ है, बा है, सा है, दा है या ए बी सी डी जो भी है, हम उसको एक साथ एक जगह पर करें, जिससे कॉपी चेक करने वाले को थोड़ी सी आसानी होती है कि वो मतलब समझ जाता है कि बच्चे को सब कुछ आ रहा है, वो सारी चीजें एक जगह लिखा है, इसका मतलब उसने पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगर मान लें इंग्लिश का करते हैं, तो इंग्लिश में भी सेम प्रोसेस होता है। आंसर नंबर डालेंगे। आंसर नंबर डालने के बाद जो भी उसका पार्ट है, ए बी सी ऐसे कर लेंगे। पार्ट ए है तो ए डाल लेंगे, बी है तो बी डाल लेंगे, सी है तो सी डाल देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और सबसे पहले हमें कोशिश ये करना है कि हमें जो प्रश्न आ रहे हैं, हमें सबसे पहले उन्हीं के उत्तर देने हैं। अच्छा, कई कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है लिखने से पीछे हटते हैं, और कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज्यादा लिखने लगते हैं कि हमको लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है। जैसे ऐसा हिंदी के पेपर में देखने के लिए मिलता है कि जो खंड काव्य के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए चरिचित्रण आ गया लिखने के लिए, या फिर आ गया आपका जो है किसी सर का व्याख्या करने के लिए, तो हम लोग उसमें इतना लिखने लगते हैं, इतना लिखने लगते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एक तो बाउंड्री क्रिएट करनी है कि हमें इससे ज्यादा नहीं लिखना है। निबंध में भी सेम प्रोसेस यही होता है कि हम लोग जब निबंध लिखने बैठते हैं, तो कभी-कभी इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि जैसे लगता है कि हम लोग पूरी कॉपी भर डालेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। एक बाउंड्री क्रिएट करिए कि हमको इतना ही लिखना है और ऐसे लिखना है। जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको साफ लिखिए। वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको स्पेस मेंटेन करके लिखिए। आप अगर एक पैटर्न बना करके लिखते हैं कि हमें इस लघु उत्तरीय प्रश्न में इतना लिखना है, हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इतना लिखना है, हमें इसमें इतना आंसर करना है, तो आपका समय भी बचता है और आप अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये है कि आप सिर्फ आंसर लिखना है, बाकी उसमें क्वेश्चन कहीं भी नहीं लिखना है। और हमें अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे ही कॉपी पढ़ने वाले को पता चले, जैसे आप हिंदी में संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में क्या जरूरी होता है कि संदर्भ में आ, किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, पद्यांश गद्यांश जो भी है, पैसेज वगैरह जो भी है, वो किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर कौन है। तो ये आपका हाईलाइटेड होना है। तो हाईलाइटेड के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे कोई भी है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप उसके नीचे वर्ड को लिख करके, जो भी है ABCD आप लिख करके उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हाईलाइटेड हो जाता है और एग्जामिनर्स जो कॉपी चेक करते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनको पता चल जाता है
कि हाँ, इस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के लेखक ये हैं, फिर आपको उसमें निसंदेह ही पूरा नंबर मिलता है। तो ये हम लोग इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आता है, देखिए, कई-कई बार कैसा होता है कि हम लोग जल्दी-बल्दी में गलत लिख देते हैं, तो गलत हमको बिल्कुल भी नहीं लिखना है और कॉपी इस तरीके से लिखनी है कि जब कॉपी कोई खोलता है तो उसको जब सही आंसर मिलता है, तो वो एक उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छा किया है और अच्छा लिखा है। तो उससे ये होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके प्रति, और आप जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 24 तारीख से आपकी परीक्षाएँ हैं। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। आप अब ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना किताबों में बिताएँ और ब्रेक लेकर के पढ़ें। थोड़ा-सा चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश करें कि हमने क्या पढ़ा है। एक-एक चैप्टर्स के पॉइंट्स देखते जाएँ। अभी जो मैंने फिज़िक्स का केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स मैंने बताए थे, उस चैप्टर्स में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, वो सब आप एक बार उसको फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपको पेपर में लिखने में आसानी रहे। आप को लगे कि हाँ, पेपर जो है वो सब पढ़ा हुआ आया है, और साथ ही साथ जो है आपको और भी सब्जेक्ट, जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। अब यहाँ से आप जो है एक रणनीति बना करके अपनी तैयारी करिए, जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर करें, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको शुभकामनाएँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से हो। धन्यवाद।